साथी रामचंद्र यादव लोगों के बीच में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आज हिंदुस्तान में पहली बार सदन में सवाल पूछने पर किसी से विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सवाल पूछने पर संसद के सदस्यों की सदस्यता को खारिज कर रही है, ये बड़े ही चिंता का विषय है। आज देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब विपक्ष के बगैर मौजूदगी के सदन में विधेयक, कानून और बिल पास किए जा रहे हैं। आप लोग आगे बढ़िए, अपने इस लोकतंत्र की गरिमा को पहचानिए और अपने इस संविधान को बचाइए। अब वो समय दूर नहीं है। अगर आप लोग आज भी नहीं बोले तो ये अनपढ़ लोग इस देश को और इस संविधान को भी बदल देंगे और इस देश को पूरी तरह से नीलाम कर देंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से जैसे पिछले 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया, उसी तरह इसी देश के लोग, चंद पूंजीपति लोग पूरे देश पर राज करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि किसी से सवाल पूछने पर क्या उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? बिना विपक्ष के सदन में कैसे विधेयक और कानून, बिल पास किए जा सकते हैं? आपके लिए बड़े ही चिंता का विषय है। आप खुद सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह का काम कर रही है। भाई, जब हमारे विपक्ष के लोग नहीं रहेंगे, उस विधेयक पर, बिल पर, कानून पर चर्चा नहीं होगी। क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, तो वो कैसे पास हो सकता है? आप लोग कब तक इस तरह से मौन बैठे रहेंगे? आज ये अनपढ़ लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, जिससे हमारी और आपकी पहचान है। आप लोग अपने हक और अधिकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठाइए। विपक्ष के लोगों की इस तरह से सदस्यता रद्द करना, उनको सदन से बाहर करना, सरकार की मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है देश के प्रति। आप सभी लोगों को ये बात समझना होगा और जानना होगा। आज पूरी तरह से ये सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। किसी से सवाल पूछने पर ये उसकी सदस्यता रद्द करेगी, किसी के घर ईडी, सीबीआई भेजेगी और किसी को जेल भेजेगी। और जो इनके लोग पार्टी में भी गलत कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ ना तो ये कोई कानून अस्तित्व में लाएंगे, ना कोई बिल लाएंगे और ना ही कोई विधेयक लाएंगे। अब एक अनपढ़ आदमी कैसे कानून बनाएगा? आप खुद सोचिए। जो ये 3 कानून अमित शाह जी के द्वारा पास कराए गए, अब सोचिए कि ड्राइवरों की आज क्या हालत है। अगर वो रोड पे एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 लाख जुर्माना और 10 साल की जेल। अगर भाग गया तो सरकार मार देगी और नहीं भागा तो भीड़ मार देगी। कितने ही चिंता का विषय है। आज तक इन्होंने ड्राइवरों और मजदूरों के लिए कौन सा कानून लाया? क्या आप लोगों ने कभी सोचा? नहीं सोचा। आपके परिवार से भी कोई ड्राइवर होगा, मजदूर होगा। जब ये अनपढ़ लोग ऐसे ही कानून और ऐसे ही विधेयक, बिल पास करवाएंगे तो यही होगा। आप भागोगे तो
सरकार मारेगी और नहीं भागोगे तो भीड़ मारेगी। इधर खाई है और उधर कुआं, जाओगे तो जाओगे कहां? सोचो, सोच बदलो, देश बदलेगा। बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। नहीं, ये इसी तरह के नियम और कानून लाएंगे और आपको पूरी तरह से परेशान करेंगे। आप खुद ही इनकी सरकार देख लो, शासन देख लो, क्या चल रहा है। आज हर तरह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इनकी नीति और नियत दोनों ही साफ नहीं है दोस्तों। आप लोग इस बात को समझिए। हमारा सभी देश के जिम्मेदार नागरिकों को यही संदेश है, इस पार्टी की नियत और नीति दोनों ही देश के प्रति सही नहीं है। ये चंद लोगों की पार्टी बनकर रह गई है और चंद पूंजीपति लोगों के लिए काम करना चाहती है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा ये उनको जेल भेजेंगे, दूसरी तरफ उनके घर सीबीआई भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे। जो हमारी एजेंसियां हैं ये उनका भी दुरुपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। ये विधेयक कानून जो भी विपक्ष के बगैर पास किए गए हैं, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाँ में हाँ मिलाते हुए मत बैठिए। अपने लोकतंत्र की गरिमा को पहचानिए, अपने संविधान को बदलने से बचाइए, जिससे हमारी और आपकी पहचान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना अच्छा संविधान कितनी डिग्रियां हासिल करने के बाद बनाया, और ये अनपढ़ लोग ऐसे कानून और ऐसे बिल को अस्तित्व में ला रहे हैं जिनका पूरी तरह से आम जनमानस को नुकसान ही नुकसान है, फायदे कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो मैं फिर आपसे यही गुजारिश करता हूं कि बचा लीजिए अपने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इनका गुलामी करेंगी और आप मौन के मौन बैठे रहेंगे। जय संविधान, जय समाजवाद।